Hello. So today I am going to discuss another new topic. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लिनिकल के ट्रायल. उतार के हाले अपन हम लोगों के चल हेलो. छोटा लगा कौन जय. मैं जो चूड़ी काइंडली. आई कुल सिंगार सामान वाला भाई तो चौराहा पे जाते जय. नहीं वो चौराहा पे नहीं ना जय ये म्यूट सोनू करो बेटा अपना. So today I am going to discuss one other important topic, that is clinical trial monitoring and clinical trial audit. Right? आवाज आ रही है बेटा? आवाज जहाँ पर ना आए तो just let me know. Okay? So this is also an important topic. Okay. ये भी आपका एक important topic है. So wait a minute, I am going to share. This is given in your that same guideline जो आपको मैंने guideline send करी थी. ICH GCP की guideline उसमें ही दिया हुआ है. This page number 39 पर this monitoring. ठीक है, monitoring after this audit है, audit भी है. Same thing, but I am going to teach you with one another presentation which is available in it. So that from there I will share. Everybody is able to see? दिख रहा है ना बेटा? Yeah. Okay, the same thing is given in that guideline also. Okay, so anything you can refer. So what is monitoring? This monitoring and जो आपका जो monitoring एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑडिट है, दोनों ही किसके पार्ट है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के. ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसके पार्ट होते हैं. उनका ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है मॉनिटर करना और ऑडिट भी करवाना. ओके, सो दिस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स आर द ऑपरेशनल टेक्निक and activities undertaken to verify the requirements for the quality of trial रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग? any with any word it can come. So monitoring is the act of overseeing the progress of clinical trial and ensuring that it is conducted, recorded and reported in accordance with the protocol, standard operating procedure, good clinical practice and applicable regulatory requirement. ठीक है, तो मॉनिटरिंग क्या है आपका? आपको मॉनिटरिंग में मतलब लुक आफ्टर करना होता है कि जो भी आपका जो क्लिनिकल ट्रायल जा रहा है, जो चल रहा है, वो एज पर जीसीपी हो रहा है कि नहीं, जो अप्रूव प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं. ठीक है, और जो डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एज पर दी प्रोटोकॉल, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका कंडक्शन, रिकॉर्ड, डेटा का रिकॉर्ड और डेटा का रिपोर्ट, वो तीनों ही चीज एज पर दी प्रोटोकॉल है कि नहीं. ओके, सो ये चीज इसमें ये आपको तीनों चीज ये देखना होता है. ठीक है, सो ये किसका पार्ट है? क्लिनिकल कंट्रोल का पार्ट होता है. राइट, तो सो दिस मॉनिटरिंग इज आपको मॉनिटरिंग बिफोर द ट्रायल करनी है, एट द टाइम ऑफ ट्रायल मतलब ऑनगोइंग जब ट्रायल चल रहा है तब, एंड एट द एंड ऑफ द ट्रायल. तीनों मतलब तीनों टाइम पे, ये टाइम टू टाइम पीरियड पे इसको करना होता है. और ये जो मॉनिटरिंग है, दिस इज डन बाय द मॉनिटर विच इज hired by or which is approved, you can say hired by the sponsor. मतलब स्पॉन्सर की अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या तो वो खुद या तो फिर वो किसी अपॉइंटेड पर्सन को इस काम के लिए अपॉइंट करे. ओके, किसी पर्सन को इस काम मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करे. ओके,
किसी पर्सन या किसी टीम को अपॉइंट करे फॉर मॉनिटरिंग द क्लिनिकल ट्रायल, राइट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, क्या पर्पस है? टू वेरीफाई दैट first the right and well-being of human subjects are protected, right और well-being जो human मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। कर रहे हैं हेलो। वो आपका एक्यूरेट है, कंप्लीट है कि नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं सोर्स डॉक्यूमेंट से, ओके। इसलिए थर्ड है आपका टू कंडक्ट ऑफ ट्रायल इज इन पर दी जो करेंटली अप्रूव प्रोटोकॉल है या उसमें कुछ चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, जीसीपी के अकॉर्डिंग है या एप्लीकेबल जो आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये सारे चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अल्टीमेटली किसकी होती है, स्पॉन्सर की। सो स्पॉन्सर मॉनिटर दी स्पॉन्सर अपॉइंटेड दी मॉनिटर टू अपॉइंट करते हैं, स्पॉन्सर मॉनिटर को अपॉइंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, राइट। नाउ सेकंड मॉनिटर शुड बी ऑफ कोर्स जो मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट किया गया है पर्सन, ही और शी शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड होना चाहिए एंड शुड हैव द साइंटिफिक एंड और क्लिनिकल नॉलेज, ठीक है। जिस जिस जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज हो, क्लिनिकल नॉलेज हो, ओके। Then third is monitors should be thoroughly familiar with the investigational product, the protocol, written informed consent form and other written information to be provided to the subject, ठीक है। तो जो मॉनिटर है उसको उसको थरोली मतलब सारी सब चीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के बारे में, प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में, फॉर्म के बारे में, अदर जो सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में, ठीक है। और जो स्पॉन्सर का जो स्पॉन्सर ने SOPs दी हैं, जीसीपी ने जो जीसीपी की गाइडलाइंस क्या हैं, देन अदर जो एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी मतलब कमिटी ने जो सजेशंस दिए हैं वो क्या है, इन सब के बारे में उसे थरोली पता होना चाहिए मॉनिटर को, तभी वो एडिक्वेटली और करेक्ट मॉनिटर कर पाएगा, ओके। सो ही और शी शुड know thoroughly about the everything, okay। now responsibilities, क्या responsibilities है monitor की, okay। so first is acting this monitor is the main line of communication between sponsor and investigator। जब मैं आपको बता रही थी CRC मतलब क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के बारे में, तब मैंने बताया था कि वो मेन इंडिविजुअल होता है, मेन पर्सन होता है इन बिटवीन दी जो आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है और सब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि वो जो CRC होते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, वो डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में होते हैं किससे, सब्जेक्ट से। वही जो आपके मॉनिटर है, उस टाइम भी ये सेंटेंस मैंने बताया था, जो क्लिनिकल रिसर्च मॉनिटर होते हैं या फिर जो मॉनिटर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट, वो मेन कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, स्पॉन्सर के बीच में और इन्वेस्टिगेटर जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है उसके और स्पॉन्सर के बीच में मेन कनेक्शन होता है। स्पॉन्सर हमेशा नहीं जाके चेक करेगा, मॉनिटर जाकर चेक करेगा
क्या चल रहा है क्या नहीं, इस टाइप से पूरी जो रेगुलरिटी पूरा वहाँ पर ट्रायल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं स्पॉन्सर चेक करता है, वो इन्फॉर्म करे, नॉट स्पॉन्सर नहीं, मॉनिटर चेक करता है, देन वो इन्फॉर्म करता है स्पॉन्सर को कि हाँ ये ठीक, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एज पर द प्रोसीजर, या फिर कुछ भी चेंजेस होते हैं या फिर कुछ फॉल्ट चल रहा होता है या कुछ मतलब लूप होल है, जो भी है वो सारा कौन बताएगा, मॉनिटर बताएगा स्पॉन्सर को। ओके, डायरेक्टली स्पॉन्सर इसमें नहीं इन्वॉल्व है। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला है वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर क्वालिफिकेशन। जो भी आपके इन्वेस्टिगेटर हैं उनके क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना थ्रू आउट दी स्टडी। ठीक है, पहले भी और बाद में भी थ्रू आउट दी स्टडी उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उस चीज़ को वेरीफाई करना। ओके, देन सेकेंड, एडिक्वेट एंड कंटिन्यू अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशनल फैसिलिटी, सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट विद प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, तो मॉनिटर का दूसरा काम भी क्या है कि ये चेक करना कि जो इंस्टीट्यूशन में सफिशिएंट फैसिलिटी है कि नहीं। ओके, एडिक्वेट फैसिलिटी और एडिक्वेट एज वेल एज कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी, मतलब उस फैसिलिटी की हमेशा अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पूरा टाइम वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, जो ट्रायल साइट है वहाँ पर। ओके, एज वेल एज वहाँ पर इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट प्रॉपर सफिशिएंट है कि नहीं, एंड उसका प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि नहीं। ओके, सो ये सारा काम किसको होता है, मॉनिटर को चेक करना है। दूसरा, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू एलिजिबल सब्जेक्ट at the specified dose and time and with proper इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है वो जो एलिजिबल सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उनको मतलब उनको पहुंच रहे हैं कि नहीं, और सफिशिएंट मतलब जितना डोज चाहिए, जिस टाइम चाहिए, जिस टाइम उन्हें देना है वो दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और जो जिस मतलब जो हैंडलिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो वहाँ के जो स्टाफ है, जो क्लिनिकल ट्रायल का स्टाफ है, वो प्रॉपर जो हैंडलिंग है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की वो उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा इंश्योर भी मॉनिटर को करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिसिप्ट, यूज, रिटर्न एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट एट द साइट। ठीक है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल साइट पे जो प्रोडक्ट है, आपका इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है, वो कितना यूज़ हुआ, कितना नहीं यूज़ हुआ, उसको कैसे डिस्पोज किया गया, ये सारा चीज़ भी उसको इंश्योर करना होता है, चेक करना होता है मॉनिटर को ही। ओके, देन नेक्स्ट, टू इंश्योर इन्वेस्टिगेटर रिसीव्स करंट इन्वेस्टिगेशनल ब्राउज़र। ठीक है, ये चीज़ भी उस मॉनिटर को ही इंश्योर करना है कि वेदर जो इन्वेस्टिगेटर को करेंटली मतलब रिवाइज, क्योंकि मैंने बताया था जब इन्वेस्टिगेशनल ब्राउज़र पढ़ा रही थी कि जो इन्वेस्टिगेशनल ब्राउज़र है वो उसे अपडेट करते रहते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन नई मिलती है रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट उसको ऐड करते रहते हैं। तो ये इंश्योर करना है मॉनिटर को कि वेदर जो नया रिवाइज्ड करंट इन्वेस्टिगेशनल ब्राउज़र है वो इन्वेस्टिगेटर को मिला है कि नहीं मिला है। ओके, ये भी स्पॉन्सर का काम होता है, स्पॉन्सर को ही इन्वेस्टिगेशनल करंट अपडेटेड इन्वेस्टिगेशनल ब्राउज़र देना होता है इन्वेस्टिगेटर को। ओके, तो नेक्स्ट इज टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोटोकॉल एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ प्रोटो ये भी टेक मॉनिटर क्लिनिकल रिपोर्ट फॉर्म है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है, ये सारे जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं। राइट, डिफरेंट लैब के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट आपके जो सैम्पल्स के डॉक्यूमेंट होंगे, सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट होंगे, वो सारे वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप मॉनिटर को इंश्योर करना होता है, चेक करना होता है। ओके, नेक्स्ट, टू इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द ट्रायल टीम। जो भी ट्रायल टीम है, जो ट्रायल स्टाफ है, जहाँ
वो कंडक्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी इंश्योर करना है मॉनिटर को। ठीक, नेक्स्ट, to ensure that any of the trial tasks are not delegated to unauthorized individual। ठीक है, ये भी इंश्योर करना है मॉनिटर को कि ट्रायल से रिलेटेड कोई भी टास्क अनऑथराइज इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसको करने के लिए नहीं देना, अनऑथराइज इंडिविजुअल को, किसी अनऑथराइज इंडिविजुअल को तो कोई ट्रायल टास्क नहीं दे रहे हैं करने के लिए, ये भी चेक करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन्फॉर्मिंग स्पॉन्सर इन केस ऑफ अनवारंटेड डेविएशन। ठीक है, अगर कोई चीज कोई डेविएशन हो रहा है जो पहले से अप्रूव या प्लान नहीं था क्लिनिकल ट्रायल में, जैसे कि प्रोसीजर हो या फिर सब्जेक्ट का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो, एनीथिंग, तो जो भी पहले से डिसाइडेड या अप्रूव नहीं था उसके अलावा कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी डेविएशन हो रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, देन sponsor should inform to the monitor should inform to the sponsor। ठीक है, इन्फॉर्म करेगा स्पॉन्सर को अबाउट द अनवारंटेड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है टू फॉलो प्री डिटरमाइंड रिटन सेट ऑफ एसओपी। ठीक है, जो प्री डिटरमाइंड रिटन सेट, जो एसओपी के जो सेट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंश्योर करना है। देन ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट रेट टू द स्पॉन्सर। ठीक है, तो स्पॉन्सर को ये भी बताना है जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट, जो सब्जेक्ट का जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसकी क्या रेट है, मतलब किस स्पीड से कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को भी स्पॉन्सर को इन्फॉर्म करना है। ओके, देन नेक्स्ट, to ensure that all the CRF clinical report form are correctly filled। ठीक है, CRF जो है, जो कल ही मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, क्लिनिकल रिपोर्ट फॉर्म वो करेक्टली फिल्ड है कि नहीं, देन लाइजिबल एक्यूरेट, करेक्टली फिल्ड है, लाइबल है, देन एक्यूरेट है, कंप्लीटेड एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, और कंप्लीट होके साइन और डेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो सीआरएफ की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, वो करेक्टली फिल्ड है, एक्यूरेट है, या फिर उनमें साइन है कि नहीं, ये सारा भी मॉनिटर को इंश्योर करना होता है, चेक करता है वो वही। ठीक है, नेक्स्ट, टू सबमिट अ रिटन report to sponsor after each site visit and after all communication। ठीक है, तो जो मॉनिटर होता है उसे टाइम टू टाइम पीरियड पे साइट को विजिट करना होता है, क्लिनिकल ट्रायल को विजिट करना होता है साइट को, तो जो जितनी बार वो विजिट करेगा उसे रिटन रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, या फिर जितनी बार वो कम्युनिकेशन करेगा विद द ट्रायल साइट उसको रिटन रिपोर्ट देनी होती है। मॉनिटर शुड गिव रिटन रिपोर्ट टू स्पॉन्सर अबाउट द साइट विजिट। ठीक है, सारी एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्म करेगा रिटन रिपोर्ट के साथ, राइट। नेक्स्ट, इंश्योरिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टोरेज, handling, dispensing and written IP as per the protocol and SOP। ठीक है, तो इस चीज को भी इंश्योर करना है, मॉनिटर इंश्योर करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से स्टोर किए जा रहे हैं, प्रॉपरली बनेंगे वो तो करना ही है, साथ साथ में वो स्टोर किए जा रहे हैं कि नहीं, मतलब प्रॉपरली किए जा रहे हैं, एज पर द SOP किए जा रहे हैं कि नहीं। जो आपका IP है, मतलब इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है, उसकी हैंडलिंग के लिए, डिस्पेंसिंग और रिटर्न के लिए जो SOP बना है वो एज पर द प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके, सो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट और जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड भी इनको मॉनिटर को इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एज पर द गाइडलाइन है कि नहीं। ठीक है, देन डिस्पेंसिंग और रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट एज पर द SOP है कि नहीं, ये भी चेक करना होता है, राइट। तो ये सारे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CR मॉनिटर, CRM बोल सकते हैं, या फिर क्लिनिकल रिसर्च मॉनिटर। ठीक है, या फिर सिंपल मॉनिटर, राइट। नाउ मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एज आई टोल्ड कि जो
क्लिनिकल रिपोर्ट है, हर विजिट के बाद स्पॉन्सर को रिटन रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो क्या क्या होता है उस रिपोर्ट में? सो इट इज सबमिटेड टू द स्पॉन्सर। रिपोर्ट शुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा? रिपोर्ट शुड इंक्लूड डेट, सो व्हाट इट इज इंक्लूडेड? सबसे पहले डेट होगा, ऑफ कोर्स डेट, साइट, कौन सी साइट है, देन नेम ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर का नाम आएगा, नेम ऑफ द मॉनिटर, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड अदर इंडिविजुअल कंडक्टेड ड्यूरिंग कॉन्टैक्टेड ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर जिससे मॉनिटर डायरेक्टली बात करेगा, या फिर जो और कोई इंडिविजुअल है जिससे कि स्टडी से रिलेटेड बात करना है, कांटेक्ट करना है। देन समरी ऑफ मॉनिटरिंग रिव्यू, समरी देंगे, रिव्यू विच इंक्लूड स्टेटमेंट कंसर्निंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। ठीक है, अगर कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, देन डेफिशिएंसीज, कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देंगे। देन डेफिशिएंसीज, अगर कोई कमियां हैं, डेविएशन, अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, ओके, एंड एक्शन टू बी टेकन और एक्शन रिकमेंडेड टू सिक्योर कॉम्प्लाइंस। ठीक है, तो अगर कोई डेविएशंस हो रहे हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई एक्शन हमें अगर मॉनिटर कुछ रेकमेंड करना चाहे तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स विच इज इंक्लूडेड इन क्लिनिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, सो इस तरह से कुछ होता है फ्रॉम क्लिनिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, understood? ठीक है बेटा, ये क्लिनिकल समझ आया, क्लिनिकल मॉनिटरिंग। हेलो हेलो, Yes, I'm following. मैम इजी था, आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। एंड सेम थिंग इज गिवन इन योर दिस ट्रायल, दिस जीसीपी गाइडलाइन। ठीक है, पर्पस, सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग। ओके, यस, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ मॉनिटरिंग। अच्छा, एक चीज उसमें रह गया कि जो मॉनिटरिंग है, दिस शुड बी, ये टोटली आपका स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है, दैट मे चूज एन ऑन साइट मॉनिटरिंग। ठीक है, मतलब साइट में जाके मॉनिटर करवाना है कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करवाना है, कि दोनों ही कराना है। ठीक है, द स्पॉन्सर में चूज ऑन साइट मॉनिटरिंग, मतलब साइट में जाके, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन साइट एंड सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। ठीक है, तो मतलब वहीं जहाँ सेंट्रलाइज मतलब सारी जो ट्रायल साइट है उसकी एक कॉमन मॉनिटरिंग। ठीक है, विदाउट गोइंग टू द ट्रायल साइट, एक सेंटर पे, एक डिफरेंट साइट पे बैठ के उसको सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग बोलेंगे। ओके, और वेयर जस्टिफाइड ओनली सेंट्रलाइज। ठीक है, या फिर सिर्फ सेंट्रलाइज। द स्पॉन्सर शुड डॉक्यूमेंट द रेशनल फॉर द चूजन ऑफ मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी। क्या मतलब क्या जो आपकी, किस लिए हम कौन सा मॉनिटरिंग मेथड यूज कर रहे हैं, उसकी एक आपको जस्टिफिकेशन भी रखनी होती है। ठीक है, अगर सेंट्रलाइज है तो उसमें टाइम काफ़ी सेव होता है, मनी काफ़ी सेव होता है। ऑन साइट ऑफ मॉनिटरिंग इज परफॉर्म, एज आई टोल्ड कि ऑन साइट पे जाके है। और जो अगर सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है तो एक आप डिफरेंट एरिया में मॉनिटर करेंगे, उधर पे आपके काफ़ी, बट अदर पर्सनल्स भी रिक्वायर्ड होंगे, लाइक ट्रेन पर्सन, लाइक डाटा मैनेजर है, बायोस्टेटिशियन है, ये सब लोग भी एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेस में मॉनिटर करेंगे सारी जो ट्रायल साइट है उनको। ओके, देन मॉनिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, what they have to verify,
is all. Then monitoring report. Okay, so it is given in your guideline, GCP guideline. So from here you can study. Now next is your audit. Wait a minute.